योगी के ऑफर पर क्या बोले शिवपाल? क्या यूपी विधानसभा चुनाव से ही योगी ने बजा दिया 2024 चुनाव का बिगुल? 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। अखिलेश करते हैं श्री कृष्ण की पूजा, पर चाचा शिवपाल किस भगवान के हैं भक्त? सीएम योगी ने भरे सदन में बताया। मोदी की तरह ही योगी ने दिया 2 घंटे का भाषण। क्या संसद वाली स्पीच के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी की हुई बात? 2024 चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, किस बात पर चर्चा होगी, विपक्ष को कैसे रोकना है, इसकी चर्चा लगता है सीएम योगी के विधानसभा के भाषण से 24 घंटे पहले ही पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच हो चुकी थी। वरना ये इत्तेफाक देखिए, उधर मोदी संसद में 2 घंटे से ज्यादा बोले, इधर योगी भी विधानसभा में 2 घंटे से ज्यादा बोले। मोदी के भाषण में ज्यादातर वक्त विपक्ष निशाने पर रहा, इधर योगी के भाषण में भी विपक्ष पर ही पलटवार था। जैसे मोदी ने सीधा अधीर रंजन चौधरी की दुखती रग पर हाथ रखा, यहाँ सीएम योगी ने शिवपाल की दुखती रग पर हाथ रख दिया। तो सवाल है कि क्या संसद की स्पीच खत्म होने के बाद मोदी और योगी की बातचीत हुई थी और ये तय हुआ कि चुनावी मोड में अब आ जाना है? वैसे तो बीजेपी हमेशा से ही चुनाव मोड में रहती है, और खास बात ये थी कि यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव भी चुनावी मोड में ही दिखे। उन्होंने संसद में बैठे विपक्ष की तरह बायकॉट का रास्ता नहीं चुना, बल्कि वहीं बैठे बैठे कई तंज के जवाब दिए और सवाल भी उठाए। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि राहुल अखिलेश की तरह भी हो जाएं तो कांग्रेस का भला हो जाएगा। लेकिन योगी ने जो कहा उससे सुनकर सपा का भला नहीं होगा, बल्कि नुकसान होने वाला है। पहले योगी का बयान सुनिए, फिर बताते हैं शिवपाल ने उस पर क्या कहा। योगी ने जैसे ही शिवपाल यादव से ये बात कही, शिवपाल मुस्कुराए, फिर थोड़ी ही देर बाद कह दिया, देखिए आपका हम सम्मान करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना, नहीं जो मेरे ही साथ आ जाए। मतलब शिवपाल का इशारा साफ था कि मेरे आने की चिंता मत कीजिए, फिलहाल राजभर पर फोकस करिए। पर योगी का ये पूछना, हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं शाम को, हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी क्या आप नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना? तो कुछ तो समझाया करो। ये बताना कि शिवपाल यादव अखिलेश की तरह सिर्फ श्री कृष्ण के नहीं बल्कि शिव भक्त भी हैं और सांड का विरोध नहीं करते, बल्कि योगी की पॉलिसी मानते हैं और उनके कई कामों से सहमत भी होते हैं। इसीलिए कई राजनीतिक दिग्गज कहते हैं कि शिवपाल पाला बदल सकते हैं, क्योंकि अखिलेश की समाजवादी पार्टी में ना तो उन्हें वो सम्मान मिल रहा है, ना ही वो पद मिल पा रहा है जिसके वो हकदार हैं। पर सवाल है कि माफियाओं का सफाई करने वाले योगी का शिवपाल जैसे व्यक्ति से दिल मिला पाएंगे, क्योंकि शिवपाल पर भी कई तरह के मुकदमे दर्ज हैं। अगर शिवपाल बीजेपी में आए तो सपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अखिलेश भी ये जानते हैं कि सपा को खड़ा करने से लेकर उनके पिता मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनने तक में शिवपाल का कितना बड़ा रोल है। हालांकि ये भविष्य की बातें हैं। फिलहाल अखिलेश का फोकस चाचा शिवपाल पर नहीं बल्कि राजभर पर है, जिन पर तंज कसने का वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। यूपी विधानसभा में चर्चा के दौरान एक मौका ऐसा फिर आया जब अपने पुराने साथी राजभर को अखिलेश ने कहा, ये चुनाव से पहले कहते थे चल सन्यासी मंदिर में, जिस पर राजभर ने कहा मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है? तो तुरंत अखिलेश यादव बोल पड़े। जब शपथ लेने गए तो नेता सदन ने इनसे कह दिया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मतलब राजभर को मंत्री नहीं बनाने पर अखिलेश ने चुटकी ले ली। अब राजभर कब मंत्री बन पाएंगे ये तो वही जाने। पर योगी ने साफ साफ कह दिया है कि 2027 का सपना छोड़िए, 2032 तक उत्तर प्रदेश में भाजपा रहेगी। मतलब विपक्ष को लंबा इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है बीजेपी का सुनहरा दौर कब तक चलेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।